हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार। कौन कौन सा? तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें से हम लोग 2 प्रकार हम लोग कर चुके थे। एक संयोजन अभिक्रिया और दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। फिर से समझो, ठीक है ना। संयोजन जिसमें 2 अलग अलग है और शादी करके एक हो गया, उसको संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया, हाँ, दोनों एक था तो उसको वियोजन हो गया, मतलब कि विभाजन हो गया, तो अलग अलग हो गया, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलो अब समझो विस्थापन अभिक्रिया। चलो तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। समझो, जो समझना है इतना ही समझना है। देखो विस्थापन, ठीक ना। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक हमने रिएक्शन लिया, ठीक है, Fe+Cu और इसको अभिक्रिया कराएं तो FeSO4+Cu। समझो यहाँ पे ई दोनों का सेटिंग था बबुआ सबके, ठीक ना। बबुआ मैया के इन दोनों का सेटिंग था और बीच में आए मम्मी पापा, कह रहा सेटिंग करेगा तू, इसको अलग अलग तोड़ दिया, तो दूसरे के साथ सेटिंग करा दिया, दूसरे के साथ ब्याह करा दिया, तो FeSO4 देखो ये वाला और ये वाला मिला दिया गया, ठीक है। लास्ट में छोड़ दिया ये बकलोलवा के, ठीक है, तो कॉपर क्लास में छोड़ दिया, तो जो भाग गया देख रहा सरकारी नौकरी नहीं था, तभी देख रहा छोड़ दिया गया। अब देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? देखो इसमें Na2 और Cl ये इसके साथ भाग गया, ठीक है, और ये जो है इसके साथ भाग गया, देख लो BaSO4 और NaCl, देख लो अल्टा पल्टी कर दिया दोनों, ये इसके साथ भाग गया और ये इसके साथ भाग गया, ठीक है ना। हाँ, दोनों द्वि मतलब दोनों आपस में भाग गया, अदला बदली कर लिया। अब समझो अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसको कहेंगे? Cu कॉपर और ऑक्सीजन ये दोनों अलग अलग था, ठीक है ना, और ये हो गया रिएक्शन जैसे करवाएं ये दोनों मिल गया, ठीक है ना। मतलब कि जिसमें मात्र ऑक्सीजन का योग होता हो, ऑक्सीजन जुड़ता हो, ठीक है, उसको अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो अपचयन अभिक्रिया, और जिसमें ऑक्सीजन भागता हो, ये हमारे साथ ना रहता, जिनके साथ ना रहता मान के रहता, भाग गया अलगे, दूसरे के साथ चल गया ऑक्सीजन, तो उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, योग मतलब जुड़ना, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको अपचयन अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीजन भागता है, हांस होता है ऑक्सीजन का, दूसरा दिन रहता, उसको उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। अब समझो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहेंगे? जिसमें ऊष्मा मतलब कि छिप करके निकल गई, ठीक है, ऊष्मा जो है छिप के निकल गए, सुषमा छिप के निकल गए, ठीक है। जिसमें ऊष्मा निकलता हो उसको क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा जो है सोती रह गई, सोती रह गई तो नहीं निकल पाई, तो उसको क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हाँ, तो जितना हमने यहाँ पे समझा वो चीज़ हम लोग अभी लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलो लिखना स्टार्ट करो अब। चलो ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। देखो उन वियोजन अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक उदाहरण देना है, ठीक है, जिनमें ऊष्मा निकलती हो प्रकाश एवं विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है, ठीक है ना। देखो ऊष्मा का जो ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में प्रयोग, एक इक्वेशन लिए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें ऊष्मा दिए, क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर बोला जाता है, और जैसे इसमें ऊष्मा देंगे तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ, उसके बाद ऊर्जा में क्या देंगे? प्रकाश देंगे, प्रकाश ऊर्जा देंगे तो क्या निकलेगा इधर? देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, प्रकाश ऊर्जा देंगे तो सिर्फ क्या बनेगा? अलग अलग टूट जाएगा। वियोजन अभिक्रिया किसको कहा जाता है? 2 खंड में टूट जाए, इधर एक खंड है अभिकारक, इधर अभिकारक है, अब उधर गया रिएक्ट करवाएं तो उत्पाद में 2 या 2 से अधिक भागों में टूट गया, उसको क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। अब दे दो विद्युत, पानी में दे दो विद्युत तो अलग अलग हो गया ये,
ठीक है ना, हाइड्रोजन और O2। अब समझो विस्थापन अभिक्रिया, अपने में मिला लिया, ठीक है ना। हाँ, दूसरा वाला सेटिंग था और अपने में मिला लिया। तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे में ये एग्जांपल यहाँ पे लिखना है, ठीक ना। तो Fe प्लस कॉपर सल्फेट, तो इधर बन गया आयरन सल्फेट और इधर निकल गया कॉपर। देखो ये और ये दोनों आपस में जोड़ी बना लिया, जोड़ा बना दिया गया और इसको खेल दिया बाहर जो निकलने से, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जब लोहे को, ठीक ना, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग जो है क्यों बदल जाता है। तो इसका आंसर देखो, ये पूरा लिखना इक्वेशन है, ठीक है, और लिख देना यहाँ पे नीचे में कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में ले जाने पर कील का जो रंग है भूरा हो जाता है तथा कार्बन सल्फेट के विलयन का रंग नीला हो जाता है, ठीक है, नीला और मलिन हो जाता है, क्योंकि लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण लोह सल्फेट का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों अदला बदली कर लिया है, ठीक ना, डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है इंग्लिश में। ये क्वेश्चन जो था 2015 में पूछा गया था। देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें, ठीक ना, जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, अदला बदली होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण के लिए देखो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, दोनों आपस में क्या किया, बदल लिया, ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ चला गया, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब देखो अब चयन एवं उपचयन अभिक्रिया, तो अपचयन अभिक्रिया किसको कहेंगे, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे, ध्यान देना। तो अपचयन अभिक्रिया किसको कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, जुड़ता हो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो। देखो ये अलग था, इधर रिएक्ट करके इधर जुट गया, तो उसको अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो उसको अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन जो है हांस होता हो, जिसमें भागता हो ऑक्सीजन दूसरे के साथ, ठीक ना, उसको उपचयन अभिक्रिया, यहाँ पे उप लिख देना, उपचयन, मिस्टेक हो गया है, हाँ, उपचयन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का हांस होता हो, ठीक है, उसको उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे में जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, देखो ऑक्सीजन जो था यहाँ ना रहा तो हम दूसरा दिन जेतो भाग गया दूसरा दिन, और देख लो कॉपर ऑक्साइड ये भाग गया हाइड्रोजन के साथ, मिल गया पानी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं फिर। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। पूछ देगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहा जाएगा, डिफिनेशन लिख देना, ऊष्माक्षेपी का और ऊष्माशोषी का अभिक्रिया का, ठीक है ना। हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें ऊष्मा जो थी छिप करके भाग गई थी, ठीक ना, ऊष्मा छिप करके भाग गई थी, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा जो है निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम देख लो मैग्नीशियम ऑक्साइड बाहर निकल गया ऊष्मा, तो सभी दहन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है, ठीक ना। आ जाओ ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्मा जो थी सोती रह गई, ऊष्मा सोती रह गई तो नहीं निकल पाई, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होता है, ठीक ना, तो उसको क्या कहा जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सभी अपघटन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऊष्मा, इधर बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं फिर। आ जाओ 2 नंबर में पूछ सकता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, ठीक है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, आंसर लिख दो। हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है
होती है कि नहीं होती है? एकदम होती है। यह ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो भोजन से मिलती है। ठीक है, भोजन कहाँ से मिलता है? तो जो हम दाल भात जो भी चावल है वो सब खाते हैं। ठीक है, दिन भर में जो भी खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है, जैसे चावल, आलू इत्यादि में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक ना, इन सब में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये टूट करके ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और यह ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक ना, हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन से संयोग करके और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम लिख लो, देखो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक ना, हाँ, तो इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अलग अलग टूट गया। ठीक है, देखो संक्षारण किसको कहा जाता है? 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। संक्षारक मतलब कि चित्ती आपने लोहा में चित्ती लगते देखा होगा आपने। हाँ, चित्ती जिसको भूरा भूरा पपड़ी निकल जाता है लोहे में, ठीक ना, जंग लग जाता है। तो संक्षारण किसको कहा जाएगा? जब कोई धातु अपने आसपास, कोई भी धातु हो, अपने आसपास वायु, अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आता है। ठीक है, तो उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं, चित्ती लगना बोलते हैं। ठीक ना, जंग लग गया, उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना। ठीक है, ये सब जंग लगना होता है। ठीक है ना, चलो आ जाओ फिर आगे देख लो। संक्षारण के बचाव के उपाय क्या क्या है? जंग से बचाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वो खुद से इसका आंसर बनाना। घर में किसी से पूछना या फिर अगल बगल किसी से भी पूछ लेना कि हमको जंग से बचाना है, लोहे में जंग लग रहा है, तो क्या उसमें बचाव करने के लिए क्या क्या उपाय करें वो बता दीजिए हमको। या फिर आप बुक से, ठीक है, बुक से पेज नंबर 35 में चल जाना, वहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। हाँ, ये सब क्वेश्चन कुछ खुद करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और लिख लेना कि एक क्वेश्चन और है, भी इम्पोर्टेंट है, कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? ठीक है, ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, इसका आंसर ढूंढना। दूसरा क्वेश्चन है कि संक्षारण के बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, ये दो क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा, कहीं से भी ढूंढ लो, गूगल से ढूंढ लेना या फिर किसी से पूछ लेना, कोई भी बता सकता है। विकृत गंधिता क्या होता है? आपने देखा होगा कि रोटी या चावल में मतलब गंध आ जाता है, मतलब महक फुफुंदी टाइप का निकल जाता है। ठीक है, कुकड़ी जैसा ऊपर निकल जाता है, छाते के जैसा, तो उसको विकृत गंधिता बोला जाता है। देखो, वसा एवं तेल उपचेत होने पर, ठीक है, या अधिक दिनों तक रखने पर, ठीक है, हाँ, अधिक दिनों तक रखने पर विकृत गंधित हो जाती है। ठीक है, तथा उसका स्वाद जो है, उसका गंध और स्वाद बदल जाता है, चेंज हो जाता है, अजीब टाइप का लगने लगता है, खाने का मन नहीं करता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना भुआ गलो, अवराग लो, ठीक ना, हाँ, तो उसे विकृत गंधिता कहा जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? समझो, आपने देखा होगा कुरकुरा वगैरह में, ठीक ना, कुरकुरा में कचर के दम भरा रहता है, क्या, नाइट्रोजन गैस। क्यों भरा रहता है? 5 रुपये का लेने जाओगे ना, हम इतना बड़ा देगा, ठीक है, प्लास्टिक में करके, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। क्यों भरा जाता है? क्योंकि उसमें जो छान करके जो कुरकुरे वगैरह रखा होता है ना, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि लंबे समय तक तो ख़राब ना हो, इस चलते नाइट्रोजन गैस भर के रखा जाता है। तो आंसर देख लो, भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने के लिए उसमें मौजूद वसा, तेलों के वायु अपचयन द्वारा भोज्य पदार्थों में गंध एवं स्वाद बदल जाता है। ठीक ना, हाँ, अगर उसमें न रखेंगे तो उसका मतलब कि और आ जाएगा, भुआ जाएगा, मतलब खट्टा लगेगा, खाने में स्वाद नहीं लगेगा, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। वसा व तेल युक्त भोज्य पदार्थों के इस अपचयन को रोकने के लिए इस प्रकार के खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस में पैक कर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस अविक्रियाशील गैस होने के कारण भोज्य पदार्थों की वसा व तेलों के अपचयन को रोक देती है। ठीक है ना, तो ये लिख देना। आजा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोहे के किल को कॉपर सल्फेट में
हाँ, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का जो रंग होता है क्यों बदल जाता है? आंसर सुनो, 2 नंबर पे पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहा जो है, लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण लोह सल्फेट का निर्माण होता है। जैसे में कॉपर सल्फेट प्लस आयरन इसको रिएक्ट करवाएंगे तो FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो इसका आंसर ये हो गया। चलो आगे चलते हैं फिर। देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभी हमने कहा तुरंत कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहेंगे, उसमें छिपी और उसमें शोषी लिख देना, और वो नहीं लिखने का मन है तो ये लिख देना। देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहेंगे, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक उपचयित, ठीक ना, एक उपचयित होता है और एक अपचयित होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन और उपचयन, ठीक ना, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए लिख देना ये सब एग्जाम्पल में। ठीक है, चलो, तो हमारा जो चैप्टर है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ये हो गया समाप्त, ख़त्म। बस यहीं तक सेवा रहेगा केमिस्ट्री 1 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।